हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कबीरदास जी के 3 ऐसे दोहों के बारे में बात करेंगे जो अत्यंत प्रभावकारी हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें जीवन को बदल देने की शक्ति है। दोस्तों, वैसे तो कबीरदास जी का हर एक दोहा अपने आप में जीवन के संपूर्ण रहस्यों को समाये हुए है। उनके दोहे सीधे हृदय तक घर कर जाते हैं। हर एक छोटी छोटी बात को वो इतने बढ़िया तरीके से समझाते हैं कि सुनने और पढ़ने वाले का मन तुरंत परिवर्तित हो जाता है। उनके शब्द, उनकी बातें सोचने को मजबूर कर देती हैं दोस्तों। तो सभी दोहों को बहुत अच्छे से समझ करके हमको उनको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। और उन्हीं सभी प्रभावकारी दोहों में से हम आज 3 दोहों पर चर्चा करेंगे, 3 दोहों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी वास्तव में बदल दी है दोस्तों। पहला दोहा है जो कि व्यवहार से संबंधित है कि हम अपनी इच्छा से स्वयं को इतना मजबूत बना सकते हैं कि दूसरे के बुरे व्यवहार का हम पर कोई असर ही न पड़े। तो दोहा है, आवत गारी एक है, उल्टत होत अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। अर्थात यदि कोई हमको बुरा शब्द कहता है तो हम तुरंत क्रोध में आ जाते हैं और हम भी पलटवार कर देते हैं। अब जब हमने पलटवार कर दिया तो सामने वाला फिर चुप नहीं बैठता, वो फिर से हमको कहता है, फिर हम उसको कहते हैं और ये सिलसिला झगड़े का रूप ले लेता है। तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि यदि तुमको किसी ने कुछ बुरी बात कह दी, कुछ बुरा शब्द कह दिया, कुछ गाली दे दी, तो तुम उसको पलटकर जवाब दो ही मत। अर्थात तुम उसके द्वारा कहे गए शब्दों को स्वीकार ही मत करो। वो बात वहीं स्टॉप हो जाएगी, झगड़ा आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो आवतकारी एक है, उल्टत होत अनेक। जैसे ही हमने पलट कर जवाब दे दिया, फिर ये सिलसिला एक से अनेक में बदल जाता है। कह कबीर नहीं उल्टी है, कबीरदास जी कहते हैं कि उलट कर जवाब दो ही मत। तो वो वही एक की एक, यानी कि उसने जो एक बार कहा बस वही दी एंड हो जाएगा। दोस्तों, अगर मान लो किसी के शब्द, किसी की कोई भी बात अगर हमें गुस्सा महसूस करा रही है, तो समझ लो कि हम उसके हाथ की कठपुतली हैं, क्योंकि उसकी बातें हमको तुरंत प्रभावित कर दे रही है। इसका मतलब क्या हम इतने कमज़ोर हैं क्या? तो हमको मन में ये सोचना चाहिए कि भाई हम स्ट्रांग हैं। हम लोगों की बातों में बार बार अपने मूड को अप डाउन करते रहें तो हमारे खुशियों की चाबी फिर सामने वाले के हाथ में समझो। तो जब भी आपको किसी भी बात का बुरा लगे तो ऐसा ना कहें कि इसकी बातों से मुझे बुरा लगा या इसने मेरा दिल दुखाया, ऐसा ना कहें, बल्कि ये कहें कि मैं अपने आप को दुखी होने दे रहा हूँ या मैं अपने आप को क्रोधित होने दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि हमने क्या किया, जो की ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण की चाबी सामने वाले के हाथ में न रख करके अपने हाथ में रखी। हम कहेंगे कि सामने वाला मुझे गुस्सा दिला रहा है, इसका मतलब मेरे क्रोध का जिम्मेदार सामने वाला है, इसका मतलब चाबी उसके हाथ में है। वो अपने शब्दों को कैसा भी फिराएगा तो हमारा मूड उसके अनुसार बदलता जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको ये कहना चाहिए कि मैं अपने आप को गुस्सा होने दे रहा हूँ। जब भी गुस्सा आए, कोई भी भाव जब आए, तो आप जिम्मेदारी खुद लें कि हाँ, मैं अपने आप को गुस्सा होने दे रहा हूँ। तो जब मैं अपने आप को गुस्सा होने दे सकता हूँ तो मैं अपने आप को शांत भी कर सकता हूँ, क्योंकि चाबी मेरे हाथ में है। किसी के शब्दों को ग्रहण करना है कि नहीं करना है हमारे हाथ में होता है। किसी के शब्दों से दुखी होना है कि नहीं होना है हमारे हाथ में है। किसी के शब्दों से क्रोधित होना है कि नहीं होता है हमारे हाथ में है। हम चाहें तो गुस्सा न हो, चाहें तो हो जाएं। अगर हो रहे हैं गुस्सा तो समझ लीजिए कि सामने वाला हम पर हावी हो गया है। हमको सामने वाले को अगर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है तो हमको हर हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो सामने वाला ऑटोमेटिक उसका प्रभाव कम हो जाएगा दोस्तों। कितना जबरदस्त सिद्धांत है दोस्तों। अगर हम इस सिद्धांत को फॉलो कर लें, इस दोहे को फॉलो कर लें, तो जिंदगी में कभी झगड़े होंगे ही नहीं। क्योंकि कोई भी बड़ा झगड़ा आप सुने होंगे ना, उसका कोई बड़ा कारण नहीं होता, उसका छोटा सा कारण होता है। और वही छोटा कारण जो है वो बड़े झगड़े का रूप ले लेता है। आइए अब आते हैं हम दूसरे दोहे पे, जो कि इतना महत्वपूर्ण है। जो पूरे जीवन में हम जो भाग दौड़ करते हैं, यानी कि किस लिए भाग दौड़ करते हैं, लोगों की चाह क्या होती है? एक तो पैसा,
पैसा कितना ही वो कमा ले संतुष्ट नहीं होते, उनकी भाग दौड़ वैसे ही जारी रहती है बल्कि और बढ़ जाती है। वो संतुष्ट कभी हो ही नहीं पाते, और जो संतुष्ट नहीं हो पाया वो कभी सुखी नहीं हो पाएगा। उसके पास कितना ही कुछ वो क्यों ना बटोर ले, वो उतना ही भूखा रहेगा, उसकी भूख और बढ़ती जाएगी। कामना कभी पूरी नहीं होती दोस्तों, पूरी होने पर वो डबल होके फिर से उत्पन्न होती है, और अगर पूरी होने में बाधा आए तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आप जितनी भागा दौड़ी कर रहे हो, जितने धन संपत्ति समृद्धि को पाने के लिए, ये कभी पूरी होगी नहीं। ये दौड़ का कोई अंत नहीं है। इंसान मर जाता है लेकिन ये चीज़ें पूरी नहीं होती है। तो मन को शांत रखने का एक उपाय है, और जो कि सबसे बड़ा धन कहा गया है, वो है संतुष्टि अर्थात संतोष। तो इस पर कबीरदास जी का एक दोहा है, गोधन गजधन बाजधन और रतन सब खान, जब आवहि संतोष धन, सब धन धूरी समान। अर्थात किसी के पास यदि बहुत सारी गाय हों, कि बहुत सारे हाथी हों, बहुत सारे घोड़े हों, तो दूर से दिखने में लगेगा कि वो इंसान बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है। लेकिन अगर वो इंसान संतुष्ट नहीं है तो उसकी भूख उतनी ही मात्रा में बढ़ती जाएगी। वो भाग दौड़ करेगा, तनाव में रहेगा, मतलब सुकून चैन उसके जीवन से गायब है। भले उसके पास कितना ही कुछ क्यों ना हो, क्या मतलब का, जब वो सुख में ही नहीं है, चैन में ही नहीं है, सुकून में ही नहीं है, तो उतनी सारी चीज़ों के होने के बाद भी क्या है ये मतलब, बताइए। हाँ, अगर मन में संतोष है, अगर ये भाव है कि जो है जितना है सब है, मस्त है, बढ़िया है, पर्याप्त है, और उसके लिए वो ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है, तो उसको और किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं। फिर वो सारे धन उसके लिए धूल समान है। जब आवहि संतोष धन, सब धन धूरी समान, अर्थात धूल समान है। किसी महान विचारक ने यह कहा है कि अभी आपके पास जितना कुछ है, धन संपत्ति वैभव जो भी है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो समझ लीजिए कि अगर आपको पूरा संसार में मिल जाए तब भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। तो संतुष्टि वस्तुओं में, पैसों में, बाहरी परिस्थिति पर नहीं, संतुष्टि जो है वो विचारों से आती है, अर्थात वो मन की चीज है, अंदर से आती है। उसके लिए बाहर का कोई कारण मायने नहीं रखता। तो वो विचार हमारे मन में आना जरूरी है दोस्तों, कि हाँ भाई मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्टि का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि अब मैं काम बंद कर दूंगा, मेहनत बंद कर दूंगा। नहीं, आप काम कीजिए, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है वो ये होना चाहिए कि हाँ ये काम जरूरी है, इससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, मैं कुछ मदद कर पा रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है, ये भावना होनी चाहिए। उसके फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मेरे को इतना मिलेगा तभी मैं ये काम करूंगा। वो क्वालिटी फिर कर्म की खराब हो जाती है दोस्तों। तो काम कीजिए, लेकिन उसके पीछे का भाव ये होना चाहिए कि भैया मेरे पास तो पर्याप्त इकट्ठा हो चुका है, ये तो मैं लोगों के मदद के लिए कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, माध्यम हूँ मैं, केवल भगवान करवा रहे हैं। ये होना चाहिए। इससे क्या है, अहंकार भी मिट जाता है दोस्तों, अहंकार का भाव नहीं रहता, हम कर्म के बंधन में फिर बंधते नहीं है। तो कितना इफेक्टिव दो है दोस्तों, गोधन गजधन बाजधन और रतन सब खान, जब आवहि संतोष धन, सब धन धुरी समान। तीसरा दोहा जो कि जीवन के मर्म को समझाता है, जीवन की सच्चाई को समझाता है, और हम इस सच्चाई को जानते हैं फिर भी स्वीकार नहीं कर पाते, इसके बारे में सोच नहीं पाते। अगर सोचते स्वीकारते तो हम कुछ और ही प्राणी होते, मतलब रहते तो इंसान ही, लेकिन हम, हमारे सोचने समझने व्यवहार करने का नजरिया कुछ अलग होता। तीसरा दोहा है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए कल ही हमारी बार। अर्थात माली को आता देखकर कलियां ये पुकारने लगी कि जो फूल है उनको तो, जो फूल बन चुके हैं, जो कलियां खिल करके फूल बन चुकी हैं, उन्हें माली तोड़ लिए, माली ने उनको तोड़ करके ले गए। और जो कली जो अभी खिल कर फूल नहीं बन पाई है, उनको उनको चिंता होने लगी कि भैया कल तो हमारी बारी है, कल तो हमें जाना होगा। आज जो फूल बन गए हैं उनको माली तोड़ कर ले गए, कल हम भी फूल बनेंगे, हम भी तोड़ लिए जाएंगे। फूली फूली चुन लिए कल हमारी बार, कल हमारी बारी है। तो इसका अर्थ ये है दोस्तों कि हम जीवन में डेली अनेक लोगों को मरते हुए देखते हैं, इस दुनिया से जाते हुए देखते हैं। तो
हमको ये सोचना चाहिए कि जो दुनिया से गए, पता चलता है ना आज ये दुर्घटना हुई या इसको कुछ बीमारी थी, अनेक कारण से, कई कारण हो सकते हैं, तो लोग संसार को छोड़ते चले जाते हैं जबकि उनको पता नहीं होता कि आज हमारा दिन ये आखिरी दिन होगा। वो भी हमारी तरह इंसान है, जैसे हम जी रहे हैं वैसे वो भी जी रहे थे। उनको क्या पता था कि ये उनका आज आखिरी दिन है। हमारा आखिरी दिन कब होगा ये हमको नहीं पता, लेकिन हम जीते तो ऐसे हैं कि बहुत बहुत लंबा जीने वाले हैं। अगर इंसान इस बात को सोचे कि भैया मेरा कोई भी दिन आखिरी हो सकता है, मैं कभी भी जा सकता हूँ, तो बात करने का तरीका, व्यवहार करने का, उसके मन में जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, किसी से बदला लेने का भाव, किसी से ईर्ष्या का भाव, चिंता का भाव, भविष्य की चिंता का भाव, क्या होगा क्या होगा, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि भरोसा तो पल भर का नहीं, और हम प्लानिंग पूरे जीवन भर की करते हैं। तो जीवन में जो है बस वर्तमान है, तो आनंद लेते जाइए, काम कीजिए, काम की चिंता मत कीजिए, रिलैक्स रह करके जीवन को आनंद से जिए। एकदम ज़्यादा भाग दौड़ भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे दोस्तों। तो रिलैक्स होकर लाइफ को एंजॉय करके जीना चाहिए, और जब तक ये जीवन खुशी से बिताएं, रिलैक्स, एकदम हैप्पी 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 रहे दोस्तों। तो ये कबीरदास जी के जो 3 दोहे हैं, बहुत बहुत मेरे हृदय को, मैं बार बार इनको मतलब मैं सोचता हूँ, याद करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे हृदय को ये एकदम सुकून प्रदान करते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये दोहे और इनका जो अर्थ है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अनेक सारे वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप ज़रूर देखें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।